ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज की वीडियो में कबीर वाणी द्वारा जाने आज की वाणी में दया शब्द पर जो एक दयालुता दिखाती है, दया दिखाती है, इसके अंदर हमदर्दी होती है, एक हमदर्दी का भाव होता है, वो आज इस कलयुग में देखने को नहीं मिलता। हर आदमी में एक अहंकार नज़र आता है कि ये मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मेरी ज़मीनें हैं, मेरे बड़े बड़े मकान हैं, तो वो छोटे आदमी को दबाने की कोशिश करता है। तो ये एक प्रक्रिया इस कलयुग में आए दिन देखने में आती है और इसी बात पर झगड़े होते रहते हैं। तो आइए कबीरदास जी आज की वाणी में समझा रहे हैं कि जिसके अंदर दया भाव ना हो तो उसका जो है वो कहाँ पर जाता है, उसे कौन सी दक्षिणा देते हैं प्रभु। आइए सेवन करते हैं कबीर वाणी। दया भाव हृदय नहीं, दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान थके बेहद, दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान थके बेहद, ते नर नरक ही जाएंगे, ते नर नरक ही जाएंगे, सुनी सुनी साखी सादस कबीरा, सुनी सुनी साखी साद। दया भाव हृदय नहीं, पहली लाइन में ही नजर आ रहा है कबीरदास जी का। इसमें बता रहे हैं दया भाव हृदय नहीं, कि हृदय में दया भाव जिसके नहीं है उसके बारे में बता रहे हैं। दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान थके बेहद, ते नर नरक ही जाएंगे, सुनी सुनी साखी सब। कुछ लोगों में न दया होती है और न हमदर्दी, मगर वे दूसरों को उपदेश देने में माहिर होते हैं। आज इस संसार में किसी को कोई बात समझाओ तो वो अपना उपदेश देना शुरू कर देता है कि मेरे गुरु बहुत बढ़िया है, मेरे गुरु के पास आके देखो। जैसे गुरु तो खिलौना हो गया। एक गुरु की सही पहचान नहीं पता नहीं किस किस ने कौन कौन से गुरुओं को बना रखा है। और गुरु क्या होता है, गुरु की पहचान क्या होती है, दास ने ये भी वीडियो में पहले अगर आप खोलोगे तो झूठा गुरु सच्चे गुरु की आपको वीडियो मिलेगी। महात्मा मंगत राम जी ने अपनी वाणी के द्वारा और भी जो है ग्रंथों के द्वारा बताया है कि पूर्ण गुरु की पहचान। लेकिन आज जो भी कथा कहने आया गुरु, मालूम पड़ा उसने जो है वो 50,000 या 1,00,000 रुपए कथा कहने के लिए लिए और एक उसी से उसने दीक्षा ले ली। वास्तव में दीक्षा का अधिकारी पूर्ण गुरु होता है, जो प्रभु रूप होता है, जो हमारी आत्मा है। भगवान कृष्ण जी ने भी अर्जुन को बोला था कि मुझे अपनी आत्मा में देखो। लेकिन हम
इस संसार में मस्त हैं, संसार के चकाचौंध में मस्त हैं, संसार की वस्तु में मस्त हैं। एक संसारी ज्ञान जो पुस्तकों में मिलता है, पढ़ाई में मिलता है, उसी में लगे रहते हैं। भूल जाते हैं कि जब तक हमारा अध्यात्म ज्ञान पूरा नहीं होता, हमें कभी इस संसार से छुटकारा मिलने वाला नहीं। तो देखिए, बात हो रही थी दया भाव की। दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान थके बेहद, ते नर नरक ही जाएंगे, सुनी सुनी साकी सब। एक बार फिर इसका भावार्थ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं। कुछ लोगों में ना दया होती है और ना हमदर्दी, मगर वे दूसरों को उपदेश देने में माहिर होते हैं। जैसे वो लालची गुरु जो 1-1 लाख 50-50 हजार पैसे लेकर कथा कहते हैं, वो कभी भी मन में टिकने वाली नहीं है। ऐसे व्यक्ति और उनका निरर्थक ज्ञान नरक को प्राप्त होता है। ते नर नरक ही जाएंगे, सुनी सुनी साकी सब। साफ साफ लिख रहे हैं, ऐसा लालची आदमी जिसके मन में, हृदय में दया नाम की चीज नहीं है, और वो कामना रूपी भक्ति कर रहा है और मुद्रा लेके कथा कहता है, तो मन को नहीं भाती। और ऐसा उपदेश देने वाला व्यक्ति, यहाँ साफ साफ संत कबीरदास जी के शब्द हैं, ऐसे व्यक्ति और उनका निरर्थक ज्ञान नरक को प्राप्त होता है। उस नरक से बचें, नरक के द्वार से बचें। हम मानव रूप हैं, मानव रूप में आए हैं, तो कम से कम ऐसा तो करके जाएं कि हम दोबारा इस चोले के हकदार रहें। ये अगर दया भाव हमें में नहीं है, हमने इसको नहीं सीखा, हमने सिमरन नहीं किया, हमने प्रभु की याद नहीं की, सच्ची भक्ति नहीं की, तो ये दया भाव कभी आने वाली। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग जानें क्या है दया भाव, क्या लाभ है दया भाव से। अगर दया भाव नहीं है तो नरक द्वार के लिए अपना बिस्तर बांध लो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।